नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया जो टॉपिक है, एक नया पॉइंट अपन कह सकते हैं, जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है, अमीबा। तो अपन पहले से पढ़ रहे हैं एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी का अब जो पहला सदस्य है वो आ जाएगा अपना अमीबा। जैसे जैसे जो किंगडम आएंगे वैसे वैसे उनकी जो सिलेबस में मेंशन है, पर्टिकुलर कोई भी कैंडिडेट, पर्टिकुलर कोई भी सदस्य एनिमल, उसी को अपन डिस्क्राइब साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले अमीबा जो है वो किसका सदस्य है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और दूसरा अपन देखेंगे किस ग्रुप में रखा गया है? सार्कोपोडिया में। किसमें रखा गया है? ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, सार्कोपोडिया में। तो सबसे पहले किसी भी मेंबर को पढ़ने से पहले उसका जो सिस्टेमिक पोजीशन जो है, सिस्टेमेटिक पोजीशन, वो देख लेते हैं। जिसे अपन क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फाइलम, तो कौन से संघ में आता है? प्रोटोजोआ में। क्लास राइजोपोडा कह सकते हो आप इसे, सार्कोपोडिया भी कह सकते हो। ऑर्डर अपन देखेंगे एमीबोइडा। ऑर्डर क्या है इसका? एमीबोइडा। जीनस अमीबा, स्पीसीज प्रोटियस। तो यहाँ पे ये इसका हो गया वर्गीकरण। अब अपन देखेंगे खोज रसेल वॉन रोजेनहॉफ। इसकी खोज है वो किसने की थी? रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने 1755 के आसपास में से देखा था। इसका नामकरण एक लोक देवता के आधार पर किया गया है। लोक देवता जो ग्रीक लोक देवता है, जो अपना रूप बदलने की क्षमता रखता हो। तो अमीबा क्या है? उसकी पर्टिकुलर कोई आकृति या कोई शेप नहीं होती है। तो अमीबा भी क्या करता है, एक बार किसी व्यक्ति ने उसको देखा तो इस प्रकार के शेप में मिला, वो अगली बार उसको देखा तो इस प्रकार के शेप में, अलग कोई शेप में मिल गया। तो ये क्या है? रूप बदलने वाला था। अब रूप बदलने वाला कौन होते हैं? तो ये देवता माना गया। और देवता जो था, ग्रीक वर्ड के अंदर देवता जो है प्रोटिपस कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीक देवता का नाम क्या था? प्रोटिपस के नाम पर रखा गया कि ये भी देवताओं की तरह रूप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, जो अपना आकार बदलने में सक्षम था। इस आधार पर इसका नाम रखा गया। डिटेल जो स्टडी है अमीबा के बारे में वो किसने की थी? हैरिस फील्ड ने इसकी डिटेल अध्ययन किया था, पूरी स्ट्रक्चर बताई थी। सिमेट्री किस प्रकार की है? पहली बात तो इसकी आकृति बदलने वाली है, इसलिए इसमें सिमेट्री होती नहीं है। तो कैसा होगा? असमिति प्रकार का होगा ये, ठीक है ना। समिति अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। कोशिका कैसी है भाई? किस प्रकार का अमीबा? यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है, ठीक है ना। एसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। अकोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब कंप्लीट कोशिका नहीं है, इस प्रकार से इसका कहा जाता है, इसलिए इसको क्या है? एसेलुलर के अंदर भी रखा जाता है। और ये है एक कोशिकीय। और वैसे पूरा सिस्टम इसमें पाया जाता है वो कैसा होता है? कंपोजिशन जो है वो यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो पाया जाता है, इस आधार पे यूकैरियोटिक है। साइटोप्लाज्म जो है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो है वो दो प्रकार का रहता है। जैसे इसमें कोशिका द्रव्य देखेंगे, एक तो यहाँ वाला जो है ये वाला होगा, ये वाला कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये कोशिका द्रव्य अलग है, अंदर वाला, ये अंदर वाला कोशिका द्रव्य है, और एक इसका जो है वो बाहर का है। तो ये जो है वो बाहर वाला है। तो कोशिका द्रव्य कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो पहला जो है एक्टोप्लाज्म, मतलब जो बाहर की तरफ जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये वाला रेड वाला, यहाँ से लेकर ये वाला, ये क्या कहलाएगा? एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। और जस्ट अंदर जो होगा वो क्या कहलाएगा? एंडोप्लाज्म कहलाएगा। सूडोपोडिया जो बनेंगे, ये जो सूडोपोडिया देखो किससे निकल रहे हैं? ये बाहर वाले साइटोप्लाज्म से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जो सूडोपोडिया का हाइलिन कैप बनाता है, मतलब सूडोपोडिया का जो बाहरी आवरण होता है ट्रांसपेरेंट, वो कौन बनाता है? एक्टोकार्प बनाता है। देखो एक्टोप्लाज्म जो सूडोपोडिया का हाइलिन कैप,
मतलब जो बाहरी, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है ना, कि अमीबा के अंदर हाइलिन कैप जो होता है, बाहर का आवरण जो होता है, पारदर्शी जो आवरण होता है सूडोपोडिया का, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बाहरी जो परत है वो एक्टोडर्म के द्वारा है, जबकि अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो एंडोप्लाज्म का होगा। आगे आप देखोगे यहाँ पे एंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ पाया जाता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो सेंट्रोप्लाज्म जो एकदम केंद्र भाग में पाया जाता है, और एक इसके बाहर की तरफ पाया जाता है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्म को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एंडोप्लाज्म जो बाहर होगा आउटर प्लाज्म, और अंदर होगा वो से सेंट्रल प्लाज्म कहेंगे। सेंट्रल प्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, जबकि बाहर वाला कैसा होता है? अर्ध तरल प्रकार का होता है, सेमी सॉलिड प्रकार का होता है, अर्ध तरल भी कह सकते हो। इसलिए इसे अंदर वाले को तो अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल वाले को सोल कहते हैं। याद रखना, भी आपको याद नहीं रहे तो सेंटर सी से लिया गया है। सी का मतलब एस कह सकते हो, सॉलिड, सॉलिड से बना है सोल, इसलिए तीनों टर्म आपको सेम रखना है। कभी पूछा जाए कि सोल है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड प्रकार का होता है, तो आप कहोगे सोल मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब सेंटर, ठीक है ना। तो सेंटर में पाया जाने वाला सॉलिड भाग को क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। दूसरा बच्चा अपने आप ही आउटर जेली सेमी सॉलिड होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जेल कहते हैं, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ तो सोल और बाहर की तरफ जेल। जेल और सोल जो है वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। देखो सोल कहाँ पे है? अंदर है। अगर इसको सूडोपोडिया बनाना है तो सूडोपोडिया कैसे बने? सूडोपोडिया तो थोड़ा सा तो हार्ड बनेगा स्ट्रक्चर, तो सोल जो है वो क्या होगा? जेल जो है वो सोल में बदल जाएगा, मतलब सोल है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ये कह सकते हैं अपन। और जेल वाला जो भाग है वो कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं? सोल जेल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे ये सेंटर वाला जो भाग है जो थोड़ा सा सॉलिड प्रकार का है, ये वाला जो भाग है ये, इसे क्या कहते हैं? सोल कहा जाता है। इसे आउटर जो ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? जेल कहा जाता है। अब ये तो हो गया एंडोप्लाज्म, ये क्या है? दोनों मिलाकर क्या बोलेंगे इनको? एंडोप्लाज्म कहेंगे। और एंडोप्लाज्म के सबसे बाहर की तरफ जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहेंगे? एक्टोप्लाज्म कहेंगे। इसका मतलब दो प्रकार का साइटोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड है, सेंटर में सोल और बाहर की तरफ जेल, और चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो नोट, सूडोपोडिया जिसे अपन क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं, आभासी पाद भी कह सकते हो इसे। मतलब रियल जो पैर है वैसे स्ट्रक्चर नहीं होती, बनती है मिटती है, बनती है मिटती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूटपाद। के निर्माण के समय प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा जेल आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो मैंने बताया ना आपको, जब सूडोपोडिया बनेंगे तो सोल जो सेंटर में है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब जेल की जगह कौन ले लेगा? सोल ले लेगा। इसलिए सूडोपोडिया थोड़े सॉलिड बनते हैं, जिसे फिजियो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, मतलब एक्सचेंज होना। आगे आप देखोगे देखो इसे क्या कहते हैं? अर्थात सोल जो जेल है वो सोल में बदल जाएगा तथा सोल जेल में बदल जाएगा। कहने का मतलब इतना सा है, जो सेल सेंटर में पाया जाता है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और सोल बाहर आके क्या बना देगा? सूडोपोडिया बना देगा। केंद्रक, द्विअवतलीय केंद्रक पाया जाता है। 500 से 600 क्रोमेटिन पाई जाती है, जिन्हें क्रोमेडिया के नाम से जाना जाता है। जो इसमें क्रोमोसोम या क्रोमेटिड जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेडिया या क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है।
देखो एक इसमें फूड वैक्यूल जो है वो देखो, जिसे जठर दाहिनी कहते हैं, मतलब धानियाँ कहते हैं, जिसमें फूड का पाचन किया जाता है, एंडोप्लाज्म में पाई जाती है। पहली चीज़ तो याद रखना भाई, कभी पूछा जाए आपको जो भोजन रिक्तिका जिसे अपन जठर धानियाँ कहते हैं वो कहाँ पाई जाती है, अमीबा के कौन से भाग में पाई जाती है, क्या अंदर वाले एंडोप्लाज्म में है या बाहर वाले एक्टोप्लाज्म में है, तो एंडोप्लाज्म में पाई जाती है। इसमें संकुचन का अभाव होता है, इनमें संकुचन नहीं होता भाई, ठीक है ना। ये जो होती है फूड वैक्यूल जो होती है, इसमें संकुचन जैसी स्ट्रक्चर या संकुचन मतलब नहीं होता है, ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता है। इसके चारों तरफ लाइसोसोम पाए जाते हैं, इसको लाइसोसोम घेरे रखते हैं। इसको कौन घेरते हैं? लाइसोसोम घेरते हैं। वाटर वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितनी है इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो है ही नहीं, यहाँ पर वाटर वैक्यूल देखेंगे, एंडोप्लाज्म में ही पाई जाती है और संकुचनशील नहीं होती है, ठीक है ना। हालांकि जो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो एक ही होती है, किसमें? अमीबा के अंदर एक होती है, पैरामेशियम में 2 होती है। यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ गई, कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील रसधानियाँ। ये पश्च भाग अमीबा के पोस्टेरियर भाग में या पश्च भाग में पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया घेरे रहते हैं। देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, जठर जो फूड वैक्यूल है उसको कौन घेर के रखता है? लाइसोसोम घेर के रखते हैं। और यदि ये पूछा जाए आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसको कौन घेर के रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया घेर के रखते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। फूड वैक्यूल को तो लाइसोसोम घेरते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कौन घेरते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से कवर रखते हैं। ये वाटर रेगुलेट, कंट्रोल और ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करते हैं। मतलब वाटर का जो लेवल है कोशिका के अंदर, कितना वाटर आना चाहिए, कितना वाटर अंदर रहना चाहिए, कितना वाटर बाहर वापस की धकेल देना चाहिए, वो वाटर की जो मात्रा है उसको ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर को कंट्रोल करने का, वाटर को मेंटेन करने का, वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए कौन काम आते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। संख्या 1, कितनी संख्या होती है? 1 संख्या पाई जाती है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये 1 ही करना आपको। केवल अलवणीय प्रजातियों में ही पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अमीबा में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रियोल या तारक काय नहीं पाया जाता। देखो ये विशेष लक्षण आ गया। अब नोट क्यों लगाया मैंने आपको? क्योंकि एनिमल, देखो यहाँ पे पहले से भी मैंने जहाँ भी आपको ये चिन्ह मिले बुक के अंदर, तो आप समझ जाना इंपॉर्टेंट टर्म है वो। देखो जितने भी एनिमल जो सेल होते हैं, एनिमल सेल में ये जो सेंट्रियोल है, तारकाय है, का पाया जाना एक लक्षण है। कभी पूछा जाए एनिमल और प्लांट कोशिकाओं में मुख्य अंतर जो है, सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लेकिन अमीबा है वो जंतु कोशिका होने के बावजूद भी इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। याद रखना भी, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। मैं इसको बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ है वो फीड हो सके। आगे अपन देखेंगे मैराइन लवणीय प्रजातियों में संकुचनशील रिक्तिका का कोई भी काम नहीं होती है, क्योंकि पहली चीज़ प्योर वाटर की आवश्यकता है, इसलिए इसमें रिक्तिका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर संकुचनशील रिक्तिका लवणीय जल वाले अमीबा में होगी तो वाटर को बाहर डाल देगा वो, ठीक है ना। पूर्ण रूप से एब्सेंट होती है, ये लाइन याद रखना भी। पूछा जा सकता है कोई अमीबा एक लवणीय या मेराइन जल के अंदर है तो उसके अंदर संकुचनशील रिक्तिका की संख्या कितनी है, तो आपको वहाँ पर 0 दिखानी है। आपको याद रहेगा कि अमीबा में तो 1 पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन देख लेना, उन्होंने पूछा क्या है, लवणीय जल में, ना कि स्वच्छ जल, ठीक है ना। जैसे अमीबा बेरूपोसा, अमीबा ब्रूपोसा,
ठीक है ना, इसके अंदर रिक्तिका मतलब आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। यह भी पूछा जा सकता है किस अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है, तो यह आ जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे अपन, स्वच्छ जलीय अमीबा में संकुचनशील रक्तधानी एब्सेंट हो तो यदि स्वच्छ जल हो, संकुचनशील रक्तिका मतलब संकुचनशील जो वैक्यूल है वो एब्सेंट हो तो क्या होगा, वाटर अंदर भरा जाएगा, सेल फट जाएगी क्योंकि बाहर निकालने वाली नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, संकुचन होकर वो क्या करती है, बाहर वाटर को फेंक देती है। तो यहाँ पे देखोगे संकुचनशील रक्तधानियाँ एब्सेंट होने पर क्या होगा, तो सेल जल के अधिक एंटर प्रवेश करने के कारण से फट जाएगी। ये याद रखना भाई, यदि स्वच्छ जल में अमीबा रहे और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना हो तो क्या होगा, वाटर के अधिक प्रवेश करने के कारण से सेल है वो फट जाएगी। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट ही पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट अपन देखेंगे श्वसन। श्वसन के रूप में ऑब्लिगेटिव एरोबिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, श्वसन वायवीय श्वसन करते हैं। ये वायवीय श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को यूज में लेते हैं और किससे करते हैं, सरफेस के द्वारा करते हैं। ठीक है ना। उत्सर्जन में आप देखोगे एक्सक्रीशन कैसे करता है, तो एमनियोटिक मतलब नाइट्रोजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके रूप में करता है, अमोनिया के रूप में करता है। देखो अमोनिया किसके रूप में करता है, सरफेस के द्वारा करता है, अमोनिया को बाहर की तरफ निकाल देता है पानी के अंदर। ठीक है ना। अगला देखेंगे अपन पाचन, डाइजेशन में इसमें भोजन को अपन देखेंगे, ये विषम पोषी होते हैं मतलब छोटी मोटी सभी चीज़ें खाने में सक्षम होते हैं और इनका भक्षण है होलो ब्लास्टिक प्रकार का होता है। देखो हेट्रोट्रोफिक हो गया, सर्वाहारी हो गया, ओमनिवोरस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैसा होता है ये अमीबा, भोजन के आधार पर ओमनिवोरस प्रकार का होता है, सर्वाहारी होता है, होलोजोइक प्रकार का होता है मतलब छोटे छोटे जीवों को कंप्लीट को खाने में सक्षम है। क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी जीव यहाँ पे है और यहाँ पे अगर अमीबा है तो इसके चारों तरफ ऐसे एक आकृति बना लेते हैं इस प्रकार से और उसको क्या कर लेंगे, अंदर ले लेंगे। तो ये होलोजोइक प्रकार के होते हैं। होलोफाइटिक यूग्लिना, अगर होलोफाइटिक पूछा जाए तो यूग्लिना होता है क्योंकि यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ओमनिवोरस में डाइटम्स, क्लेमाइडोमोनास और डाइटम्स ये भी कैसे होते हैं, ओमनिवोरस प्रकार के हैं। मतलब ओमनिवोरस मतलब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, ये है कि ये डाइटम्स को खा सकता है, क्लेमाइडोमोनास को भी खा सकता है, ये ऐसे दिया है। भोजन का पाचन साइक्लोसिस्टिस के द्वारा किया जाता है, साइक्लोसिस्टिस के द्वारा। इसका मतलब इनको पचाने के लिए ये क्या करते हैं, इनको घुमाकर साइक्लो मतलब उसको पचाने के लिए यूज में लेते हैं। देखो अपचित भोजन, जो भोजन पच चुका है उसके अलावा बचे हुए भोजन को, अवशेष को, यहाँ पे देखो एक्सटेशन मतलब बाहर के द्वारा, मतलब बाहर के सरफेस के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। मतलब ये भी इसमें क्षमता है, जितना पचाएगा उतना पचाएगा और बाहर की तरफ वापस से छोड़ देगा। आगे आप देखोगे भोजन का पाचन इंट्रासेलुलर मतलब कोशिका के अंदर पाचन होता है। भाई कोशिका के अंदर पाचन होता है, ऐसा नहीं कोशिकाओं के बीच में होता हो, कोशिका के अंदर होता है। फूड वैक्यूल में होता है, जो फूड वैक्यूल है वो मैंने बताया अभी आपको, लाइसोसोम के द्वारा घिरी रहती है। में पहले एसिडिक मीडियम होता है, पहले तो एसिड बनेगा, जो सभी प्रकार के कंपोनेंट आएंगे जो बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बनेगा, तथा बाद में एल्कलाइन बनेगा जो आप उसकी बॉडी को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो मतलब दोनों तरफ से इसमें बनते हैं, एसिड भी बनता है और एल्कलाइन भी बनता है। लोकोमोशन के लिए आप गमन को देखोगे कि लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, तो इसमें नाम ही है, कूटपादों के द्वारा होता है, सूडोपोडिया के द्वारा होता है। अमीबा में कूटपाद लोकोपोडिया कहलाते हैं, ये याद रखना भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि अमीबा के अंदर जो कूटपाद होते हैं, सूडोपोडिया जो होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो लोबोपोडिया के नाम से जाना
जाता है। ये लोबोपोडिया टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी जो गति दर है कि मूवमेंट कैसा कर पाते हैं, ये 0.0 से 0.3 mm पर मिनट की स्पीड से गति कर पाते हैं। हालांकि गति पूछेंगे नहीं आपसे कोई। अब देखो इसकी जो थ्योरी है, मैं आपको भी बार बार बता रहा था कि एक थ्योरी आने वाली है, वो थ्योरी आ गई है कि इनमें मूवमेंट होता कैसे, सूडोपोडिया के द्वारा। तो सूडोपोडिया जो है वो बनते कैसे हैं, थ्योरी ऑफ लोकोमोशन, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ लोकोमोशन कैसे होती है। इसमें एक थ्योरी दी गई है सोल जेल थ्योरी, मैंने अभी भी आपको बताया था। एक्सचेंज करने की जो थ्योरी है वो वाली, सेल मतलब सोल जेल थ्योरी, जो हाइमन ने, देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किसने दिया था, हाइमन ने 1917 के अंदर इसको दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अमीबा के अंदर सोल जेल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो हाइमन के द्वारा दी गई थी, 1917 में दी गई थी। इनके अनुसार कूटपादों का निर्माण कोशिका द्रव्य की विस्कोसिटी चेंज होने से कारण से होती है। मैंने बताया ना आपको, जो सॉलिड बीज के अंदर पाया जाता है वो बाहर आ जाएगा, बाहर की तरफ जो जेल होता है, तरल होता है थोड़ा सा, वो अंदर चला जाएगा। तो अंदर वाला जो सोल है वो बाहर आएगा तो क्या बनाएगा, वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो क्या निकलेगी, उससे लंबे लंबे पैर जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलेगी, उसे क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। कूटपाद के निर्माण के समय प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में बदलता है, जिससे पाद निकलते हैं, मतलब जैसे सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, सूडोपोडिया बाहर आ जाएंगे। जो हाइलाइन कैप या एक्टोप्लाज्म के आवरण से घिरा होता है। ये लाइन यहाँ लिखने का मेरा उद्देश्य जो था वो यही था, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि जो सूडोपोडिया बनेगा उसके ऊपर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, हाइलाइन कैप। हाइलाइन कैप किससे बनी होती है, एक्टोप्लाज्म से बनी होती है। पीछे पीछे पुनः प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में बदलता रहता है। जो सूडोपोडिया जब बनेगा तब तो जेल की जगह पे क्या जाएगा, सोल आ जाएगा। पीछे पीछे जैसे सूडोपोडिया जो पीछे खत्म हो चुका है, जैसे मान लो कि इसने यहाँ पे कदम रखा तो यहाँ पे तो क्या आ गया, सोल आ गया पूरा, ये तो सोल आ गया। अभी पीछे वाला पोडिया जो बंद होगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से जेल आ जाएगा। और फिर अब इसमें ये क्या है, जेल यहाँ पे है और सोल यहाँ पे है। कुछ टाइम बाद वापस से जेल है यहाँ पे आ जाएगा और सोल वापस अंदर चला जाएगा। फिर सोल यहाँ से निकलेगा तो पोडिया यहाँ पे बनेगा, सूडोपोडिया, फिर यहाँ सोल आ जाएगा इसमें। इस प्रकार सोल जहाँ आएगा वहाँ सूडोपोडिया बनेगा। पीछे पीछे से जब ये खत्म होगा तो सोल वापस अंदर चला जाएगा और जेल वापस बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सचेंज करते रहते हैं और सूडोपोडिया बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। अगला आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी मैंने थोड़ी सी ड्रॉ की है यहाँ पे। इसमें देखोगे सबसे अंदर की तरफ क्या है, सोल है, बाहर क्या है, जेल है, ये क्या है, जेल है। अब सोल को यदि इसको क्या, सोल को यहां आना पड़ेगा जेल में, सोल को यहां आएगा सोल। जब सोल यहां आएगा तो इनसे क्या निकलेंगी, इस प्रकार के स्ट्रक्चर निकलेगी जिनके अंदर क्या होगा, ये क्या है, सूडोपोडिया, और जो सोल जो है वो इनके अंदर भर जाएगा और ये सूडोपोडिया बन जाएगा। पीछे पीछे जो ये जेल, यहाँ जो जेल बनी है, ये जेल किस में चली गई, यहाँ पे चली गई। ये जो जेल थी वो किस में चली गई, यहाँ पे चली गई। ठीक है, समझो, पहले जेल बाहर थी जो अंदर चली गई, सोल अंदर था वो बाहर आ गया। धीरे धीरे सूडोपोडिया खत्म होएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सोल वापस से अंदर चला जाएगा और जेल वापस से बाहर आ जाएगी। सेम एक्सचेंज होना है, समझ में आ गया होगा आपको, शायद बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा मेरे को। अगला इसमें देखेंगे थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस मतलब टेम्परेचर के प्रति वो सेंसिटिव दर्शाते हैं, संवेदनशील होते हैं। अगर आप टेम्परेचर, कोई भी तापमान बढ़ाओगे या टेम्परेचर गर्म चीज़ इसको पास में करोगे, ऐसा कुछ भी करोगे तो उनमें क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तापानुकुंचन 20 डिग्री से 30 डिग्री ताप के प्रति क्या होते हैं, धनात्मक गति करते हैं। यदि इतना टेम्परेचर होगा तो वो टेम्परेचर की तरफ आएगा, ठीक है ना। अगर इतना टेम्परेचर रखोगे 20 से 30 डिग्री तक रखोगे तो अमीबा इस साइड में मूवमेंट करेगा, गर्म की तरफ। लो टेम्परेचर यदि आप करोगे तथा इससे अधिक टेम्परेचर कर दोगे,
20 से 30 से या तो कम कर दो या अधिक कर दो, वहाँ से वो अमीबा भग जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक दर्शाता है, यहाँ से निकल जाएगा, विपरीत गति मूवमेंट शो करता है। अगला आप देखोगे तो अमीबा जो है वो किसके प्रति शो करता है, मतलब जो लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश के प्रति भी वो क्या करता है, अपना व्यवहार शो करता है। फोटोटैक्सिस कहते हैं जिसे। प्रकाश के प्रति संवेदनशील, मंद प्रकाश के प्रति धनात्मक, कम प्रकाश होगा तो वहां पर तो वो आएगा अमीबा, और अंधेरे व तीव्र प्रकाश के प्रति ऋणात्मक होता है, दूर जाएगा वहां से वो। यहां पे देखोगे थिग्मोटैक्सिस मतलब स्पर्श अनुकुंचन, मतलब यदि आप उसको टच करो किसी चीज से तो टच करते ही, जैसे भोजन पदार्थ के प्रति क्या है, ये पॉजिटिव है, लेकिन सुई और अन्य चीज अगर उसके पास में एसिड, बेस, ऐसा कुछ भी टच कर दोगे उसके ऊपर तो वहां से क्या होगा, नेगेटिव, मतलब वहां से वो भग जाएगा। लेकिन यदि भोजन के कारण उसके टच करोगे तो वो वहां पर क्या आएगा, उसकी तरफ आता है, मतलब पॉजिटिव शो करता है। लेकिन सुई या अन्य कोई भी बेस या एसिड ऐसा कुछ चीज़ें डालते हो आप तो वहाँ से वो नेगेटिव, ऋणात्मक जो व्यवहार है वो शो करता है। ग्लेवनोमीटर या ग्लेवनोटैक्सिस, गैल्वेनोटैक्सिस, अगर एथोड और कैनोड आप लगाते हो उसके ऊपर तो एनोड के प्रति तो वो कैसा शो करता है, पॉजिटिव शो करता है। और यदि कैथोड की तरफ करोगे आप, कैथोड पॉइंट लगाओगे आप उसके साथ में तो कैसा है, नेगेटिव शो करता है। ठीक है ना, ये इसका, हालांकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। देखो अब इसमें आप देखोगे जनन किस प्रकार का है, रिप्रोडक्शन या जनन। जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कब होता है, अनुकूल कंडीशन में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। एसेक्सुअल कब करते हैं, अनुकूल परिस्थिति में विखंडन के द्वारा करते हैं। विखंडन का मतलब है बाइनरी फ्यूजन, कि इनका अमीबा जो है वो, ये अमीबा है, ये दो भागों में बट जाएगा, ये क्या होगा, इसका विखंडन होगा। तो यहाँ पर इसके द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं तथा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अमीबा अमर होता है। अमीबा वैसे देखा जाए तो कैसा होता है, अमर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कभी, कि ऐसा कौन सा जनन अमीबा करता है जिसके कारण से अमीबा जो है वो अमर होता है। अमर होने का कारण जो है इसका अलैंगिक जनन है। एक मेथड और है जो आगे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज होने के कारण से क्या होते हैं, वापस एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब इनके अंदर एजिंग या बुढ़ापा जैसी स्ट्रक्चर नहीं आती है, एनर्जी एक्सचेंज कर पाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन देखेंगे, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन बहुविखंडन के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन करते हैं और सूडोपोडियल स्पोर बनाते हैं। सूडोपोडियल जो है वो स्पोर बनाते हैं, इनका लैंगिक जनन है। अब अपन देखेंगे, देखो ये जो टर्म है यहाँ पे आएगा एक पुटी निर्माण विधि। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, लंबे टाइम तक इनको जीवित रहना है तो डोरमेंसी स्टेज में ये चले जाते हैं। जैसे कई ऑर्गेनिज्म है जो डोरमेंसी स्टेज शो करते हैं। प्लांट्स में सीड शो करते हैं, बीज जो होते हैं वो काफ़ी लंबे तक डोरमेंसी रहते हैं, पड़े रहते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1000 साल। तो पड़े रहने के बाद वो क्या होता है, जर्मिनेट हो सकते हैं। जब उनको पानी मिलता है तो वापस से जर्मिनेट हो सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इनके अंदर भी डोरमेंसी थोड़ी बहुत पाई जाती है। अधिक प्रतिकूल परिस्थिति होने पर, जैसे हाईली अनफेवरेबल कंडीशन, पोटपाद भीतर की तरफ समेटकर गोल स्ट्रक्चर हो जाता है तथा अपने चारों ओर त्रिस्तरीय पुटी का आवरण बना लेता है। त्रिस्तरीय पुटी का आवरण का निर्माण कर लेता है और ये आवरण काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना, अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक आवरण बना लेगा, किसका, काइटिन का। और उसका कितनी परतें होती है, 3 परतें होती है। कई समय तक वो पड़ा रहता है जब तक उसका एनवायरनमेंट है वो वापस से फेवरेबल ना हो। अब ये जो टर्म है वो विशेष टर्म है सेक्सुअल जुवेनाइल। देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये अमीबा अमर इसीलिए होता है। सेक्सुअल रीजुवेनाइल, देखो रीजुवेनाइल मतलब अगर उसने अपनी एनर्जी पूरी लॉस कर दी है, बुढ़ापा उसको आ गया है, तो वापस से वो किसी दूसरे के साथ में कांटेक्ट करेगा
दूसरा अमीबा दूसरे अमीबा के साथ में कांटेक्ट करेगा और दोनों क्या हो जाएंगी, जैसे मान लो ये कोई एज्ड है और ये पैंदे के अंदर जाएगा, पानी के एकदम डीप में, पानी के अंदर डीप में जाएगा, किसी दूसरे अमीबा जो है उसके साथ में कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के कारण से इसकी जो एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और दोनों वापस से एक्टिव हो जाते हैं और दोनों ऊपर की तरफ आकर मूवमेंट करने लगते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रीजुवेनाइल कहते हैं, मतलब वापस से जवान होना। लगातार द्विभाजन होने के कारण से उसकी एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। करते हुए अमीबा अपनी पूरी ऊर्जा लॉस या हास कर देते हैं तथा पानी के तल छट में, मतलब नीचे की तरफ तल छट में बैठ जाते हैं तथा दोनों तनावग्रस्त अमीबा ऊर्जामान होकर एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कहा ना मैंने, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज करने के कारण से वापस से एक्टिव होकर इनमें सेक्सुअली हेल्थ फंक्शन तथा सेटिस्फिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। मतलब दोनों वापस से अपने क्या होते हैं, एक्टिव एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। दोनों हर चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को और एक्सचेंज करने के बाद दोनों सेटिस्फाई होते हैं। सेटिस्फिकेशन होने के कारण से उनकी हेल्थ वापस से नॉर्मल हो जाती है और वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो ये भी इनका जवान होने का एक सबसे बड़ा तरीका, अमर होने का। कि अमर क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर रीजुवेनाइजेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। लगातार विभाजन करने के कारण से इनकी क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से दो जो अमीबा होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं, लैंगिक जनन प्रकार का शो करते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक और एक दूसरे की एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जिसके कारण से दोनों एक्टिव हो जाते हैं और वापस से अपना काम करने में ऊपर आ जाते हैं। देखो ये अमीबा की जो स्ट्रक्चर है, फूड वैक्यूल है, सूडोपोडिया है, ठीक है ना। ये जो है फूड वैक्यूल दिया है, सूडोपोडिया बाहर निकला हुआ है, प्लाज्मा जेल है, प्लाज्मा सोल है अंदर की तरफ, ये प्लाज्मा जेल है और ये एक्टोप्लाज्म है। सूडोपोडिया पे जो हाइमन झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, एक्टोप्लाज्म की बनी होती है। वाटर वैक्यूल है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो एक पाई जाती है। ये क्या है, यूरोइड है जो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए काम आती है। अगला जो एग्जाम्पल है इसी का अमीबा का, मैंने आपको कल बताया भी था, इसके बारे में कल अपन बात भी करे थे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। ये एनएरोबिक अवायवीय श्वसन करते हैं। देखो ये भी अपने आप में एक नया है। अमीबा है वायवीय होता है, ऑब्लिगेटिव वायवीय होता है, मतलब प्योर रूप से वायवीय होता है, जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिका पैरासाइटिक है और कैसा होता है, अवायवीय श्वसन, मतलब एनएरोबिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ह्यूमन की आंत में पैरासाइटिक या एंडोपैरासाइटिक के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे श्वसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हिस्टोलाइसिन स्रावित करते हैं। हिस्टोलाइसिन नामक पदार्थ जो है वो क्या करते हैं, स्रावित करते हैं ह्यूमन के अंदर, याद रखना भी, हिस्टोलाइसिन स्रावित करते हैं। इंटेस्टाइन वॉल में को डिजोल्व करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तथा एक सूडोपोडिया, इसमें एक सूडोपोडिया पाया जाता है। हिस्टोलाइका में कितने पाए जाते हैं, एक सूडोपोडिया पाया जाता है, जिसकी दो फेज अवस्था पाई जाती है। हाँ, इसकी दो अवस्था कई जगह 3 लिखा होता है, ठीक है ना। प्रीसिस्ट, पहली प्रीसिस्ट है, या यहाँ पे दिया हुआ है मिनेटी। ये जो होती है इसकी रोग कारक फेज होती है। प्रीसिस्ट जो होती है वो रोग करने में सक्षम होती है, रोग कारक अवस्था होती है। इसमें संकुचनशील रक्त धानी का अभाव होता है। देखो इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ना शायद कहीं, कि अमीबा की कौन सी ऐसी स्टेज है हिस्टोलिका की जिसके अंदर रक्त धानी है जो है, संकुचनशील वैक्यूल है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर इसमें नहीं पाई जाती है प्रीसिस्टिक, ठीक है ना। इसमें सूडोपोडिया भी नहीं पाया जाता है, इस स्टेज में सूडोपोडिया नहीं पाया जाता है। हालांकि इसमें एक होता है सूडोपोडिया, लेकिन इस स्टेज में नहीं पाया जाता, ना ही तो सूडोपोडिया पाया जाता है, ना ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। अगला पॉइंट आप देखोगे टोरोफोजोइड। अगला इसी का नाम दूसरा देखेंगे अपन, मैग्ना स्टेज। मैग्ना स्टेज में देखोगे ये पैथोजेनिक ट्रांसमिटेड स्टेज होती है, एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली। पहले वाली डिजीज करने में, ये फैलने में एक से दूसरे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का अभाव होता है, नहीं पाई जाती है। एक सूडोपोडिया पाया जाता है, जबकि उसमें सूडोपोडिया नहीं पाया जाता है। अगली तीसरी स्टेज है वो सिस्ट होती है,
मेच्योर सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक है, इसके द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? डिसेंट्री, ये क्वेश्चन अपन पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन याद रखना भी। एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा रोग होने वाला है डिसेंट्री। एक है लीवर से संबंधित डिजीज है, और यहाँ पे अपन देखेंगे डिसेंट्री ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर। ये अपनी आंत के अंदर होता है, इंटेस्टाइन। खोज फ्रेडरिक लॉस, इसकी जो हिस्टोलिका की खोज है वो किसने की थी? फ्रेडरिक लॉक या लॉस ने की थी। इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सा है? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, 4 न्यूक्लियस वाली जो सिस्ट होती है वो रोग करने में सक्षम है। ये सिस्ट फीकस या मल के साथ निकलती है, अपनी बॉडी से कहाँ से निकलती है? अपने फीकस के साथ निकलती है, और कोई भी प्रदूषित खाना अपन खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसके साथ वापस से अपनी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके कारण से वापस से इन्फेक्शन कर सकती है। देखो अगला आप देखोगे एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। पायरिया डिजीज जो है अपनी दांतों के अंदर पाई जाती है। 70% व्यक्तियों के माउथ टिथ में पाए जाते हैं, तथा पायरिया रोग, जिंजीवाइटिस रोग जो है वो उत्पन्न करता है। इसके बारे में लास्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो सदस्य है वो कौन सा आपका? प्लाज्मोडियम है। अगला जो सदस्य है वो कौन सा? भी प्लाज्मोडियम जो है वो अगला सदस्य है। प्लाज्मोडियम हालांकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, प्लाज्मोडियम से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो अपन ने केवल जो अमीबा का है वहीं कंप्लीट करेंगे। अपन अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर पूरा अपन प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अमीबा है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अमीबा से संबंधित पूरे जो टॉपिक अपन ने कवर किए हैं। कोई भी क्वेश्चंस अगर ऐसा हो पूछा जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और फिर भी कोई स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिन्होंने बुक अभी तक परचेज़ नहीं की है, तो डेली PDF आप देखते हो, यही फॉर्मेट है इसका, यही नोट्स है हिंदी इंग्लिश के, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।